Dear students, good morning to all of you. How are you all? Okay, fine. आज हम हिंदी रीडर में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है बुलबुल। आप लोग जानते हैं बुलबुल क्या है? नहीं, बुलबुल एक पक्षी का नाम है। बच्चों, आप लोगों ने बहुत से पक्षी देखे होंगे जिनमें से बहुत कम पक्षियों को हम पहचानते हैं और उनका नाम जानते हैं, जैसे कौवा, मोर, कबूतर। इनके अलावा जितने भी पक्षी हमें दिखाई देते हैं, हम जनरली बोल देते हैं कि एक सुंदर चिड़िया दिखी। इसी प्रकार से एक पक्षी है बुलबुल। बुलबुल को हम पहचानने के लिए बहुत सरल तरीका है। यदि कोई पक्षी, यदि कोई चिड़िया आपको तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूँछ को देखिए। यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझ जाइए कि वह चिड़िया बुलबुल है। बुलबुल हमें कहीं भी दिखाई दे सकती है। बुलबुल एक आम पक्षी है। कोई स्पेशल नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक जगह पे मिले। हमारे देश के विभिन्न कोनों में बुलबुल पाई जाती है और उन्हें हम अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं। स्थानीय भाषा में उसे क्या कहा जाता है ये तो उस जगह के लोग ही जानेंगे, लेकिन साधारण बोलचाल की भाषा में और जनरली जिस नाम से उसे हम जानते हैं वह है बुलबुल। जब वह उड़े तो पूँछ का सिरा भी ध्यान से देखिएगा। बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। सिरा मतलब किनारा। जब बुलबुल पक्षी उड़ती है तब उसकी पूँछ के आखिरी किनारे को आप ध्यान से देखिएगा। जिस चिड़िया के पूँछ के आखिरी किनारे का रंग सफ़ेद होता है और बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है, वह बुलबुल है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बच्चों, बुलबुल की आवाज़ बहुत तेज होती है। हर पक्षी की, हर जानवर की अपनी बोली होती है, अपनी भाषा होती है। वैसे ही बुलबुल की आवाज़ को हम काफ़ी तेज़ आवाज़ के नाम से जानते हैं। और आपको जितने भी बुलबुल मिलेंगे उनमें एक बुलबुल ऐसा भी मिल सकता है जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। और जिस बुलबुल के सिर पर इस प्रकार की कलगी होती है उसे हम सिपाही बुलबुल के नाम से जानते हैं। ये आपके सामने एक चित्र है जिसमें सिपाही बुलबुल का चित्र दिया हुआ है। इसके पूँछ के नीचे का हिस्सा लाल है और सिर पर काले रंग की कलगी है। ध्यान से देखिए, अगर इस प्रकार की कोई चिड़िया आपको अपने घर के आसपास दिखाई दे तो आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं कि यह बुलबुल है। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ कर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। बच्चों, बुलबुल पक्षी जो है वो जनरली पीपल या बरगद के पेड़ पर पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो फल लगते हैं, पीपल के फल लगते हैं, बरगद में जो फल लगते हैं उनके अंदर कीड़े होते हैं और बुलबुल का वो पसंदीदा खाना है, पसंदीदा भोजन है। जैसे हमें आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, किसी को पिज़्ज़ा पसंद होता है, किसी को दाल चावल पसंद होता है, तो उसी प्रकार से बुलबुल का फेवरेट डिश बरगद और पीपल के पेड़ में पाए जाने वाले कीड़े हैं।
बुलबुल पक्षी आप और हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, अमरूद के खूब सारे पेड़ होते हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पे अमरूद होते हैं, या मटर के खेत, जब मटर का सीज़न आता है, जैसे अभी ठंडी में मटर का सीज़न है ना, तो मटर के खेत में जब मटर लगे होते हैं तो बुलबुल पक्षी जो है वो पूरे ग्रुप के साथ वहाँ पर हमला बोल देती है, वहाँ पर अटैक करती है और सारी फसल को, मटर की फसल को और अमरूद के फल को खा खा करके नुकसान पहुँचाती है। बुलबुल अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बच्चों, जिस तरह से हम अपना घर बनाते हैं उसी प्रकार से पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, जो कि पेड़ों के ऊपर पाया जाता है। और कई पक्षी जो घोंसला बनाते हैं वो इतना सुंदर और अट्रैक्टिव रहता है कि हमारा ध्यान अपने आप ही उस तरफ आकर्षित हो जाता है। बुलबुल भी अपना घोंसला बनाती है, जिसके लिए वह घास और छोटे पेड़ पौधों की पतली जड़ों को इस्तेमाल करती है, प्रयोग में लाती है। बुलबुल का घोंसला जो होता है वो अंदर से देखने पर एक सुंदर कटोरे की तरह दिखाई देता है। इसी प्रकार से एक चिड़िया है जिसको हम दर्जिन चिड़िया के नाम से जानते हैं। वो अपना घोंसला बहुत सुंदर ढंग से बनाती है, ऐसे लगता है कि धागों को सिलाई करके उसने अपना घोंसला बनाया है, जड़ों को या सूखी डालों को सिलाई करके बनाया है। इसी प्रकार बया होती है, बया एक चिड़िया है, उसका घोंसला बॉटल के शेप में होता है, ऊपर से लंबा फ्लास्क रहता है और नीचे में गोल सा होता है, उसके अंदर वो अपने बच्चे देती है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देंगी। बच्चों, बुलबुल जो है वो एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। जनरली जो पक्षी होते हैं वो एक बार में 5-7 अंडे भी देते हैं, लेकिन बुलबुल जो है वो एक बार में या तो 2 या 3 अंडे देती है और उनके अंडों का रंग हल्का गुलाबी होता है। जब आप उसे ध्यान से देखेंगे तो वो सिर्फ एक रंग का नहीं होता है, कुछ में लाल रंग के छींटे दिखाई देंगे, कुछ में भूरी और कुछ में बैंगनी रंग की बिंदियाँ दिखाई देती हैं। बच्चों, बुलबुल का एक प्रकार ये भी है, इसे हम हिमालयन बुलबुल के नाम से जानते हैं। यह ज़्यादातर हिमालय के प्रदेश में पाया जाता है और इसके पूँछ के नीचे का रंग पीला होता है। उस एरिया के लोग, उस इलाके के लोग इस पक्षी को बुलबुल के नाम से ही जानते हैं, लेकिन जब उनके सामने ये चित्र लाएंगे तो वो तुरंत पहचान सकते हैं इसके पूँछ के नीचे के पीले रंग को देख करके। इस प्रकार से आपका यह पाठ समाप्त होता है। आप अपने घर के आसपास देखिएगा कि आपके घर के पास में कौन कौन से पक्षी आते हैं, उन्हें पहचानने की कोशिश करिएगा और उनके नाम याद कीजिएगा।